10 Gong Skull Island। ये वक्त होता है सन 1944 का। चारों तरफ युद्ध चल रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है और इसी वक्त में हैम्प नाम के एक अमेरिकन पायलट का प्लेन क्रैश होता है। वो साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड पर जाकर देता है और तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक और प्लेन क्रैश हो रहा है जो कि जापान के एक पायलट का होता है। अब क्योंकि जापान और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा है इसीलिए दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते और तभी पहाड़ी की चोटी पर दो बड़े बड़े हाथ भी और ही हाथों से एक जारी एप की यहाँ से कहानी आती है सीधा सन 1975 में जहाँ पर बिन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो यूएस कॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मोनार्क है उसका हेड है और सेनेटर के पास जाता है और उन्हीं काइनेट का मैप दिखाता है। बिल कहता है कि फाइनेंट के बारे में दुनिया किसी भी देश को नहीं पता, सिर्फ पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है। इस आइलैंड को स्कल आइलैंड कहा जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर ने इस जगह को अधूरा छोड़ दिया। यहाँ से जाने वाला शिप और प्लेन कभी किसी को दोबारा नहीं दिखना। ये जगह बर्मुडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। सन 1954 में जब इस जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे तो न्यूक्लियर टेस्ट ही थे मन की वो किसी को मारने की कोशिश कर ले और अगर इसे राम खोज कर निकले जाए तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है। पर सेनेटर इमें इजाजत नहीं कि दरअसल इन्हें फंड की जरूरत है। पर जब सेनेटर को बताया जाता है कि पीन पीन पाक रशिया का एक सैटेलाइट उस आइलैंड के ऊपर से गुजरेगा और इसके बाद जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो रशिया के पास भी होगी। ये सुनकर सेनेटर इन्हें इजाजत दे देता है और इसके बाद की पूरी टीम उस आइलैंड फिल्म निकल पड़ती है। इनके साथ जेम्स कॉनार्ड भी होता है जो वियतनाम वॉर लड़ चुका है और इस पूरी यात्रा में जीन से ने गाइड करेगा। ये सब के सब पानी के बहुत बड़े शिप से आइलैंड के पास पहुंच जाते। यहाँ से इन्हें हेलीकॉप्टर्स भी आगे जाना है पर आगे एक बहुत बड़ा तूफान लगा है। सीधे आगे कोई भी नहीं जाना चाहता। कई कहता है कि हमें मौका दोबारा डे मिलेगा, अंशक को आगे बढ़ना चाहिए। दिन के बाद सब मान जाते और हेलीकॉप्टर्स में तूफान के अंदर एंटर कर जाती जहाँ पर बहुत तेज बिजलियाँ चमक रही होती है और जब ये उस तूफान को पार कर भी तो ये स्कल आइलैंड पहुंच जाते जो कि बहुत भी खूबसूरत होता है। यहाँ पहुंचने के बाद इस आइलैंड पर सिस्मिक बॉम्ब गिराती। सिस्मिक बॉम्ब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता पर किससे धरती में कंपन पैदा होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि धरती के नीचे क्या है। ये अपने मॉनिटर में देखते हैं कि धरती नीचे सिर्फ खोलती है यानी कि नीचे बहुत सारा खनिज पदार्थ ही पूरे आइलैंड पर इसी तरह से बॉम्ब गिरा रहे होती और तभी एक हेलीकॉप्टर से बहुत बड़ा बेर आता जाता है जिससे वो क्रैश हो जाता है और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा जाइंट एप आ रहा है। ये जाइंट एप इतना बड़ा होता है कि इनके हेलीकॉप्टर्स उसके सामने खिनौने वैसे न भी ये सब उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते जिससे एप गुस्से से भर जाता है और एक एक करके नंबर इनके सभी हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरह से तबाह कर देता है। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स में जितने लोग बचती वो 2-3 से बच जाती। एक टीम को लीड करता है जेव्स और दूसरी को बिन जिसने यहाँ हेलीकॉप्टर बनाया था उसके साथ कर्नल्स भी होता है जो अपने आदमियों को फोड़ने के बाद बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो दई बुलटन पॉइंट पर ले लेता है। वो कहता है कि मुझे भी इस जगह के बारे में सब कुछ सच बताओ। पीयू बताता है कि आज से 30 साल मैंने बिन्योतन नाम के एक शिप पर था जो हमेशा प्ले गायब हो गया। उसमें 1000 लोग थी। उस पूरे शिप में एक मैं ही बचाना। सबको बताया गया कि उस शिप डूब गई। अब लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा शिप डूबा नहीं बल्कि उसे एक मॉन्स्टर में डुबाया था। मैं 30 सालों तक लोगों को बताता रहा लेकिन कभी किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। इस दुनिया में मॉन्स्टर होते ही उनसे हमें उन्हीं का इस घसबी पर लाश का और आज दी तो कर वो हम तक पहुंच जाएंगी और हम सबको जमीन के नीचे दफन कर गेली बर्फी से इस पूरी घाटी पर कब्जा कर लेगी। मैंने चाहता हूँ कि तुम अपने यहाँ से पूरे सबूत के साथ सुरक्षित वापस ले जाओ ताकि हम वो सारे सबूत मिलिट्री को दिखा सके और वापस आकर इन सब मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वही दूसरी कब जेम्स और उसके साथियों को दिखाया गया था। जेम्स अब तो कहता है कि हमें नदी के सहारे समंदर तक पहुंच रहा होगा। वहां पर हमारा शिप 3 दिनों तक रहेगा। हम किसी तरह सिग्नल भेजेंगे ताकि वो हमें यहाँ से सुरक्षित निकाल में और जब ये नदी के पास पहुंचते तो पानी से एक बहुत बड़ा ईवी पहाड़ निकलता है जिसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। जेम्स कहता है कोई गोली नहीं चलाए और जब भी गोली नहीं चलाते तो डीवी इन्हें बिना पूछे नॉट जाता है। अभी आपके पास है जहाँ पर कुछ खंडर होते और हमने पर बहुत सारे आदिवासी ने चारों तरफ से घेरने में ये भी ऊपर गम तान देते पर इससे पहले कि ये समझ पाते कि मैं क्या करना है यहाँ पर हैंग आ जाकर
है। हैंक वही यूएस सोल्जर है जिसका प्लेन आज से 28 साल 11 महीने पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था इस आइलैंड पर क्रैश हुआ। शुआ कहानी उन्हें समझाता है कि कभी वाले ने कुछ नहीं कहेंगी और इसके बाद हैंक में कभी वालों के गाँव ले जाता है जहाँ पर एक बहुत पुराना शिप भी होता है। हैंक कहता है कि मेरे आने से 10 साल पहले इस शिप यहाँ बनाया था और जब इस शिप के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं टिटैनिक एप जिसमें इनके ऊपर हमला किया था उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं और यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं। इस साइड प्रोजेक्ट में भी लोग होते हैं वो पूरी तरह से खामोश होते हैं। इन सब का हमेशा के लिए मौन व्रत होता है। यहाँ पर हैंक सबको एक के बारे में बताता है कि जिसके भी तुम्हारे ऊपर हमला किया था उसका नाम टोंग है। वो यहाँ करना चाहे वो यहाँ पर सबकी सुरक्षा करता है। जब मेरा प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ था तो एक जेट बिस्डेन भी क्रैश हुआ था और उसका पायलट मेरा दोस्त बन गया था। लेकिन तब भी के नीचे कुछ ऐसे जीव हैं जो छिपकलियों की तरह दिखते हैं। उन्हें मिसकल क्रॉन ऑफ कैकम वो मेरे जापानीज दोस्त को खा गए। उन सभी छिपकलियों में एक छिपकली इतनी बड़ी है जो कौन के पूरे परिवार को पूरी चाकरी को खा दे और अब कौन अपनी चाकरी का आप ही बचा हुआ है। क्यों भी पक रहा है कहा जाता है कि अगर ऑन खत्म हो गया तो विशाल स्कल क्रॉनर बाहर आ जाएगी और यहाँ इस आइलैंड पर हर एक चीज़ को खत्म कर देगी। ये हैंक से पूछते कौन में हमारे ऊपर हमला क्यों किया। हैंक के लिए बताता है कि ये आइलैंड आम का घर है। अगर तुम किसी के घर पर बॉम्ब गास कर लें तो वो तुमसे इसी तरह से पेश आएगा। साथ ही जब तुमने बॉम्ब गिराया कि बगीचे से स्कल क्रॉनर ऊपर आते थे जिन सबको कौम में खत्म कर दिया। नहीं कि तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। ये हैंक को बताते हैं कि 3 दिनों में हमें आइलैंड के दूसरे छोर तक पहुँचना है जहाँ पर समंदर में हमारा शिप हमारा इंतजार कर रहा है। हैंक ने कहता है कि तुम वहाँ 20 दिनों में भी नहीं पहुँच सकती लेकिन मेरे पास एक बोट है जिससे हम 3 दिनों में उसे पहुँच सकते हैं। पर मैंने हमें उसे रिपेयर करना होगा। वही उसे तब दिखाया जाता है जहाँ पर पैगर बिन और उसके लोग जंगल से आगे बढ़ रहे हैं। तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है। ये उस मकड़ी को खत्म कर देते हैं। इन्हीं का एक और साथी होता है जो दोनों टीमों से अलग हो चुका है जिसका नाम जेटमैन ही। और जब वो नदी में पानी पीने के लिए जाता है तो देखता है कि सामने से गोंग आ रहा है। गोंग उसे नहीं देखता और जब गोंग पानी पीता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस हमला कर देता है। होंग उस ऑक्टोपस को मार खा जाता है और इस जगह से निकल जाता है। जेटमैन इसके बाद एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है पर यह पेड़ नहीं होता बल्कि ये एक क्रीचर है जो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके सामने स्कल क्रॉलर आगे आता है और ये स्कल क्रॉलर जेटमैन को खत्म कर देता है। वहीं कभी कभी दिखाया जाता है जहाँ पर सब बहुत बुरी बैरगम में इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम बेसन है जो कि एक स्काफर है और जब वो कबीने के बॉर्डर पर लकड़ी की बनाई हुई एक खतरनाक दीवार की दूसरी तरफ जाती है तो वो देखती है कि उनका हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ी जंगली भैंसे के ऊपर पड़ा है जो अभी भी जिंदा होता है। बेसम हेलीकॉप्टर को उठाकर उस भैंसे की मदद करना चाहती है पर हेलीकॉप्टर बहुत भारी होता है। तभी यहाँ पर कौन आता है। वो हेलीकॉप्टर को अपनी 2 यों से उठा देता है। बेसन कौन को देखकर बहुत ज्यादा अटक जाती है और ब्रॉम उस पर हमला नहीं करता बस उसे नफरत भरी नजरों से देखता है और इस तरह से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन ये सब के सब बोट से आइलैंड के दूसरे छोर की तरफ निकल पड़ते। रास्ते में इनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है। ये दूसरी टीम जिसका लेबर अप करना है क्योंकि भी मर चुका है। इन्हें बताते हैं कि बहुत जल्द भी हम तुम तक पहुंचने वाले पर तभी इनके ऊपर उड़ने वाले बहुत खतरनाक पक्षी हमला कर देती जो इनके साथी को उठाकर निजात पर ला देते। वो छिपे बाद फिर दूसरी टीम से मिल जाते जहाँ से इन्हें अब उस तरफ जाना है जहाँ पर इनका शिप है। और कमल कहता है कि मुझे वेस्ट की तरफ जाना है क्योंकि वहाँ पर मेरा एक सिपाही जिसका नाम चैकमैन है उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। दरअसल कमल प्राइवेट को नहीं पता कि चैकमैन अब माना जा चुका है। हेड के यहाँ पर सब कुछ चेतावनी देता है कि इन्हें वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर स्काइफ प्लाना है। लेकिन कर बैकर जेंट्स को कहते हैं तो तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखा रहा है साकी उन लोगों को ढूंढ बाग जो खो चुकी। इसीलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती और अब सब के सब वेस्ट की तरफ जाती जहाँ पर सब एक कंकानों की कहा की वेब पास पे हैंकमैन इस सब को बताता है कि ये जो कंकान है ये डायनासोर्स की और कौन की फैमिली के और जब ये इस घाटी से आगे पड़ रहे होते तभी इन पर वो स्कल क्रॉलर जिसने चैपमैन को मारा था वो इन पर हमला कर देता है। साथ ही यहाँ पर उड़ने वाले पक्षी जो इनके एक साथी को नाव से उठा कर ले गए थी वो भी इनके ऊपर हमला कर देती। इस आने पक्षियों को मार देती और साथ ही स्कल क्रॉलर को भी। हैंक कर्नल टैकर को कहता है कि जल्द से जल्द हमें इस इलाके से निकल जाना चाहिए जो ये स्कल क्रॉलर कहलाता है। पर कर्नल पैकर यहाँ पर अपने साथी चैपमैन की बिना नहीं जाना चाहता तभी जेम्स उसे
जेब मिल का लॉकेट भी आता है। वो कहता है कि ये स्कल क्रॉनल के अंदर से निकला का यानी कि वो मारा जा चुका है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन कर्नल पैकर्ड कहता है कि नॉस्केट हेलीकॉप्टर तक जाना चाहता हो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हथियार हैं जिससे हम कौन को मार सकते हैं। ये सुनकर हैन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम कौन को नहीं मार सकते।